कर्नाटक में एक तरफ कैबिनेट की तोसी को लेकर कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त सरगर्मियां जारी हैं और मुख्तलिफ लीडर वजारत हासिल करने के लिए लॉबिंग में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए गवर्नर के ज़रिए नामज़द किए जाने वाले 5 अरकान MLC के नामों पर भी गौर गौस जारी है। ऐसे में मुस्लिम हलक़ों में ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि क्या एक बार फिर मुसलमानों को इनके जायज़ सियासी हक़ से महरूम रखा जाएगा। हाल ही में कानून साज कौंसिल की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे, जिनमें 4 उम्मीदवार कांग्रेस और 1 उम्मीदवार BJP से मुंतखब हुआ, लेकिन कांग्रेस ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। इस फैसले पर इस वक्त भी शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया था। पार्टी की जानिब से इस वक्त ये दलील दी गई थी कि मुसलमानों को राज्यसभा में नुमाइंदगी दी जाएगी। ये वादा भी इस पस मंज़र में किया गया था कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने पूरी रियासत में सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था और दीगर हलकों में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया था। बाद अज़ां इस वादे के तहत मंसूर अली खान को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन मुस्लिम कायदीन का कहना है कि एक राज्यसभा नशिस्त पूरी रियासत के मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी का मुतबादिल नहीं बन सकती। मुस्लिम रहनुमाओं और समाजी हलकों का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस जब भी असम्बली या लोकसभा इंतखाब में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया जाता है तो ये कहकर इनकार कर दिया जाता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से फ़िरक़ा परस्त ताकतों को फ़ायदा पहुँच सकता है और जीत मुश्किल हो जाएगी। इसके बदले मुसलमानों को यकीन दहानी कराई जाती है कि उन्हें कानून साज कौंसिल, राज्यसभा या दीगर नामज़द ओहदों पर मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन जब कानून साज कौंसिल या दीगर नामज़द ओहदों की तकसीम का वक्त आता है तो वहाँ भी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही तज़ाद आज मुस्लिम बरादरी में बेचैनी और मायूसी का सबब बन रहा है। रियासती कानून साज कौंसिल की कुल 75 नशिस्तें हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 3 मुस्लिम अरकान, जिनमें बल्किस बानो, सलीम अहमद और अब्दुल जब्बार ऐवान में मौजूद हैं। मुस्लिम तंजीमों और सियासी मुबसरीन का कहना है कि रियासत में मुसलमानों की आबादी, कांग्रेस के हक़ में इनकी मुसलसल इंतखाबी हिमायत और पार्टी के लिए इनकी सियासी वाबस्तगी को देखते हुए कम अज़ कम 10 मुस्लिम अरकान कानून साज कौंसिल में होने चाहिए। सियासी तजिया का निगारों का कहना है कि कांग्रेस खुद को समाजी इंसाफ, आइनी मसावत और डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रियात की अलमबरदार जमात करार देती है, लेकिन जब मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी की बात आती है तो उन्हीं उसूलों पर अमल होता नज़र नहीं आता। अगर पार्टी वाकई सोशल जस्टिस पर यकीन रखती है तो इसे अपने फैसलों में भी इसका प्रैक्टिकल मुजाहरा करना होगा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खुद को समाजी इंसाफ और आइनी इक़्तिदार का अलमबरदार करार देते हैं, मगर कर्नाटक में मुस्लिम नुमाइंदगी के मामले में इनकी क़ियादत भी सख्त सवालात की ज़द में है। नाक़दीन का कहना है कि अगर पार्टी पसमानदा, दलित और अक़लियती तबक़ात को मुनासिब नुमाइंदगी देने का दावा करती है तो फिर मुसलमानों को मुसलसल नज़रअंदाज करना इस दावे को कमज़ोर करता है। मुस्लिम हलकों का कहना है कि उन्हें सिर्फ तंजीमी ओहदों, कॉरपोरेशन की चेयरमैनशिप या अलामती नुमाइंदगी देकर मुतमईन करने की कोशिश की जाती है, जबकि असल फ़ैसला कानून साज इदारों में मुनासिब हिस्सा नहीं दिया जाता। असम्बली की टिकटों में भी यही दलील दी जाती है कि मुस्लिम उम्मीदवारों से इंतखाबी नुकसान होगा और जब नामज़दगी का मरहला आता है तो वहाँ भी मुसलमानों को महदूद नुमाइंदगी देकर मामला ख़त्म कर दिया जाता है। मुस्लिम रहनुमाओं का मुतालबा है कि अगर कांग्रेस वाकई अपने सेक्युलर और समाजी इंसाफ के दावों पर कायम है तो इसे कैबिनेट की तोसी और आइंदा नॉमिनेट होने वाले 5 MLC में मुसलमानों को मुनासिब और बावकार नुमाइंदगी देनी चाहिए। बसूरत दीगर ये तासुर मज़ीद मजबूत होगा कि पार्टी इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के वोट तो चाहती है, लेकिन इख्तिदार और फैसला साजी में इनकी मसावी शराकत देने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।